वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। इस फिल्म की कहानी 17 साल की इज़ाबेल के बारे में है, जो पैसे कमाने के लिए अलग अलग लोगों के साथ गपागप करती है और उसे एक दिन अपने ही एक बूढ़े क्लाइंट के साथ प्यार हो जाता है। इसके बाद फिल्म में आगे क्या होता है, चले चल कर देखते हैं। कि शुरुआत में हम इज़ाबेल नामी एक लड़की को देखते हैं जो बीच पर सनबाथ ले रही होती है। तभी उसका भाई पीटर उसके पास आता है और उसको कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड फिलिक्स तुम्हें ढूंढते हुए घर तक आया था। वेल विक्टर को बोलती है कि माम को इसके बारे में पता नहीं चलना, क्योंकि तब उसकी माम उसे बहुत सारे सवाल पूछेगी और वो उन सब सवालों के जवाब नहीं दे पाएगी। दरअसल इज़ाबेल अपनी फैमिली के साथ यहाँ वेकेशन पर आई थी और फिलिक्स भी अपनी दोस्तों के साथ घूमने के लिए आया था। फिर दोनों एक पार्टी में मिलते हैं और उन दोनों में प्यार हो जाता है। इसके बाद इज़ाबेल अपने घर पर आती है और अपनी माम से मिलती है। इज़ाबेल की माम को फिलिक्स के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो उसे बोलती है कि तुम आज रात को फिलिक्स को डिनर पर बुला लो। पर इज़ाबेल अपनी माम को मना कर देती है और बोलती है कि फिलिक्स बहुत ही ज़्यादा शर्माता है और वो हमारी फैमिली में घुल मिल भी नहीं पाएगा। फिलिक्स एक जर्मन है और इज़ाबेल एक फ्रेंच है, इसलिए वो उसे अपनी फैमिली से मिलवाना नहीं चाहती थी। अगले दिन बीच पर इज़ाबेल फिलिक्स से मिलती है और वो उसे आज रात घूमने के लिए इनवाइट करता है और इज़ाबेल भी उसे साथ चलने के लिए हाँ बोल देती है। रात को इज़ाबेल जब फिलिक्स के साथ जाने के लिए तैयार हो रही होती है तो अपने भाई विक्टर को बोलती है कि अगर मैं माम से बाहर जाने के लिए पूछूंगी तो वो मुझे जाने नहीं देंगी, इसलिए तुम सब घर वालों का ध्यान बटाओ जिससे मैं चुपके से यहाँ से निकल जाऊंगी। इस पर विक्टर इज़ाबेल को बोलता है कि मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, पर तुम्हें घर आकर मुझे सारी बातें बतानी होंगी कि तुमने फिलिक्स के साथ क्या क्या किया। अब इज़ाबेल के पास बाहर जाने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो विक्टर को इस बात के लिए हाँ बोल देती है। उसके बाद विक्टर अपने मॉम डैड के पास जाकर उनका ध्यान बटाता है और दूसरी तरफ घर के पीछे दरवाजे से इज़ाबेल चुपचाप बाहर चली जाती है। फिर इज़ाबेल फिलिक्स से मिलती है और वो दोनों साथ में बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर दोनों बीच पर बैठते और बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में फिलिक्स इज़ाबेल के नजदीक आ जाता है और फिर वो उसे किस करने लगता है। फिर वो दोनों वहीं पर ही गपागप करने लगते हैं। इज़ाबेल का ये फर्स्ट टाइम था जब वो किसी के साथ गपागप कर रही थी, पर फिलिक्स इतना ढीला होता है कि इज़ाबेल को गपागप करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। गपागप करने के बाद फिलिक्स इज़ाबेल को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है और घर आते ही विक्टर इज़ाबेल से सारी बात पूछता है। पर इज़ाबेल को अपने भाई को ये सब बातें बताने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो विक्टर को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। अगले दिन इज़ाबेल का बर्थडे होता है और सारे फैमिली उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, पर उसने अपने बॉयफ्रेंड फिलिक्स को यहाँ पर नहीं बुलाया था। इज़ाबेल अब 17 साल की हो चुकी थी और उसके मॉम और डैड का डिवोर्स हो चुका है। इज़ाबेल की मॉम ने एक दूसरे आदमी के साथ शादी कर लिया और इज़ाबेल और उसका भाई अपनी मॉम के साथ ही रहते हैं। इज़ाबेल हर गर्मियों की छुट्टियों में अपने डैड से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है और पूरी गर्मियों की छुट्टियां वहीं पर ही स्पेंड करती है। इन छुट्टियों में इज़ाबेल काफ़ी बोर हो गई थी, इसलिए उसने फिलिक्स को टाइम पास करने के लिए अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था। कुछ दिनों के बाद इज़ाबेल की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और वो अपना सामान पैक करके वापस अपने शहर की तरफ निकलने लगती है। घर जाते वक्त इज़ाबेल रास्ते में फिलिक्स को देखती है, पर वो फिलिक्स को देखते इग्नोर कर देती है। अब कुछ महीने बीत जाते हैं और हमें ऑटम का समय दिखाया जाता है। यहाँ पर हम इज़ाबेल को देखते हैं जो तैयार होकर एक होटल में जा रही होती है। दरअसल इज़ाबेल ने पैसों के बदले लोगों के साथ सोने का काम शुरू कर दिया था। फिर इज़ाबेल एक होटल के रूम में जाती है और वहाँ पर वो एक बूढ़े आदमी को बैठे हुए देखती है जिसका नाम जॉर्ज होता है। जॉर्ज इज़ाबेल को देखकर बोलता है कि तुम तो बहुत छोटी लग रही हो, क्या तुम माइनर तो नहीं। इस पर इज़ाबेल जॉर्ज को बोलती है कि तुम भी बहुत बड़े लग रही हो, पर मुझे तो तुम्हारी उम्र काफ़ी कम बताई गई थी। फिर इज़ाबेल जॉर्ज के पास जाकर बैठती है और जॉर्ज उसे किस करने लगता है और फिर ये बूढ़ा जॉर्ज इज़ाबेल के साथ जमकर पलंग तोड़। अगले दिन इज़ाबेल अपने स्कूल जाती है। वहाँ पर पीटर नाम का एक लड़का उससे बात करने के लिए उसके पास आता है। दरअसल पीटर इज़ाबेल को काफ़ी टाइम से पसंद करता होता है। इज़ाबेल का उस पर बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं होता और उसे इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद इज़ाबेल अपने घर पर आती है और अपनी मॉम को बोलती है कि वो अपनी फ्रेंड के घर पर होमवर्क करने के लिए जा रही है और यह बहाना बनाकर वो घर से निकल जाती है। फिर इज़ाबेल अपने क्लाइंट से मिलती है जो उसे एक होटल के रूम में ले जाता है। फिर वो दोनों आपस में गपागप करते हैं और गपागप करने के बाद वो उसे इसके बहुत कम पैसे देते हैं कि तुमने मुझे इस काम के बहुत कम पैसे दिए। तो वो आदमी इज़ाबेल को बोलता है कि तुम इसके लायक नहीं हो और अगर तुमने मुझे और भी कुछ बोला तो मैं तुम्हारी मॉम को सब कुछ जाके बता दूंगा। अब इज़ाबेल के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उस आदमी के दिए हुए पैसों को अपने पास रखकर वहाँ से निकल जाती है घर के लिए। घर जाते वक्त इज़ाबेल के पास एक मैसेज आता है और वो एक नए क्लाइंट के पास चली जाती है। गपागप करने से पहले उस क्लाइंट को बोलती है कि मुझे एडवांस में पैसे चाहिए, तो वो आदमी इज़ाबेल को सारे पैसे एडवांस में दे देता है और फिर वो दोनों उसकी कार में वहीं पर ही गपागप करने लग जाते हैं। फिर शाम को जब इज़ाबेल अपने कमरे में बैठी होती है तो उसकी मॉम उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ मूवी देखने के लिए चलोगी। पर इज़ाबेल ने मना कर देती है और बोलती है कि मुझे होमवर्क करना। फिर इज़ाबेल की मामू से बोलती है कि तुम्हारी उम्र की लड़कियों को घर पर नहीं बैठना चाहिए बल्कि उन्हें बाहर जाकर पार्टीज करनी चाहिए। अपनी बाप की सुनते ही वो उनकी बातें मान लेती है और मूवी देखने के लिए चली जाती है। थिएटर में इज़ाबेल जॉर्ज को देखती है जो किसी लड़की के साथ आया होता है। वहाँ पर इज़ाबेल जॉर्ज को देख रही होती है पर जॉर्ज इज़ाबेल को देख नहीं पाता। फिल्म के इंटरवल के वक्त भी इज़ाबेल जॉर्ज को ही देख रही होती है, पर इस बार जॉर्ज भी इज़ाबेल को देख रहा होता है पर वो उसे कुछ बोलता नहीं और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। कुछ दिनों के बाद इज़ाबेल वापस जॉर्ज से मिलती है और फिर वो दोनों रोज मिलना शुरू कर देते हैं, पर जॉर्ज को इज़ाबेल से प्यार हो जाता है। दूसरी तरफ इज़ाबेल अपने प्रोस्टिट्यूशन के काम से बहुत सारे पैसे कमा लेती है और उसे अब इस काम में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगता है क्योंकि इस काम में वो कम समय में ज़्यादा पैसे कमा लेती है। कुछ दिनों के बाद इज़ाबेल वापस जॉर्ज से मिलने के लिए जाती है और वहाँ पर वो जॉर्ज से पूछती है कि उस दिन थिएटर में वो लड़की कौन थी। इस पर जॉर्ज इज़ाबेल को बताता है कि वो लड़की मेरी बेटी थी।
दरअसल मेरी बेटी और मेरे बीच में बहुत समय से बातें नहीं हो रही थी, क्योंकि वो मुझसे काफ़ी नाराज़ थी और अब कुछ महीने पहले ही हम दोनों के बीच में बातें होना शुरू हो गई हैं। और उसे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, इसलिए वो हर मंथ में उसे मूवी दिखाने के लिए लेकर जाता हूँ। इसके बाद वो दोनों गपा-गप करने लग जाते हैं और गपा-गप करते वक्त इज़ाबेल देखती है कि जॉर्ज की आंखें नहीं खुल रही। वो जॉर्ज को उठाने की कोशिश करती है, पर जॉर्ज जा चुका होता है। ये देखकर इज़ाबेल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो बाथरूम में जाकर देखती है कि वहाँ पर स्टेमिना बढ़ाने की कुछ गोलियाँ पड़ी हुई थी। ये देखकर इज़ाबेल समझ जाती है कि जॉर्ज ने अपने स्टेमिना बढ़ाने के लिए गोलियाँ ली थी और उन गोलियों के ओवरडोज से ही उसकी मौत हो गई। अब इज़ाबेल ये देखकर काफ़ी डर जाती है और वो अपने कपड़े पहनकर वहाँ से भाग जाती है। कुछ दिनों के बाद 2 पुलिस अफसर इज़ाबेल की मॉम के पास आते हैं और वो उसे बताते हैं कि हमें एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिससे हमें इज़ाबेल के ऊपर भी शक है। इससे उसकी माँ काफ़ी शॉक में आ जाती है और वो कहती है कि इज़ाबेल ने तो कुछ भी नहीं किया और वो तो कभी घर से बाहर नहीं जाती। इसके बाद पुलिस ऑफिसर इज़ाबेल की मॉम को कुछ फ़ोटोज़ दिखाती है और उसे बताती है कि इज़ाबेल बहुत टाइम से पैसों के बदले लोगों के साथ सोने का काम करती है। वो पुलिस ऑफिसर ये भी बताती है कि इज़ाबेल अभी 17 साल की है, इसलिए उसे कोई भी सज़ा नहीं होगी, बस उसे गवाही देने के लिए वहाँ पर आना होगा। शाम को इज़ाबेल जब अपने घर पर आती है तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम्हें कुआं खुदवाने का काम कब से कर रही हो, जिस पर वो अपनी मॉम को कोई जवाब नहीं देती। तो उसकी मॉम उसे बहुत ज़्यादा मारती है। इज़ाबेल इतनी मार खाने के बाद भी अपनी मॉम को कुछ भी नहीं बताती और चुपचाप वहाँ बैठी रहती है। फिर इज़ाबेल गवाही देने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है, तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर उससे पूछती है कि तुमने ये काम कब से शुरू किया। इस पर इज़ाबेल उन्हें बताती है कि एक दिन वो स्कूल से घर पर आ रही थी, तो रास्ते में उसके पास एक आदमी आया और उसने उससे पूछा कि क्या तुम मेरे साथ पैसों के बदले गपशप कर सकती हो। इस पर इज़ाबेल उस आदमी को मना कर देती है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। जाने से पहले वो आदमी इज़ाबेल को अपना कार्ड देकर जाता है और बोलता है कि अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। इसके बाद इज़ाबेल अपने घर आती है और वो अपनी फैमिली के साथ एक मूवी देखती है, जिसमें एक लड़की पैसों के बदले लोगों के साथ सोती है और उसे इसके बदले बहुत सारे पैसे मिलते हैं। यह देखकर इज़ाबेल भी सोचती है कि अगर वो भी ये काम करना शुरू कर दे तो उसे कम समय में बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, और तब से इज़ाबेल ने ये काम शुरू कर दिया था। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर इज़ाबेल से पूछती है कि क्या तुम ये काम आगे कंटिन्यू करोगी। तो इस पर इज़ाबेल बोलती है कि शायद अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं ये काम ज़रूर करूँगी। इसके कुछ दिनों के बाद इज़ाबेल और उसकी मॉम थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और फिर इज़ाबेल की मॉम उस थेरेपिस्ट को बोलती है कि इज़ाबेल ने अपने इस काम से जो भी पैसे कमाया वो सब भी पैसों को डोनेट कर देगी। और ये बात सुनकर इज़ाबेल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो थेरेपिस्ट इज़ाबेल की मॉम को बोलता है कि जो पैसे इसने कमाया वो इसकी मेहनत के और इस पर इज़ाबेल का हक है, तो वो जो चाहे अपने पैसों के साथ कर सकती है। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम कुछ महीनों के बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम इज़ाबेल को देखते हैं जो अपने सभी गलत काम छोड़ चुकी होती है और वो बेबी सिटिंग का काम कर चुकी है। आज अपने माम के दोस्त पीटर के घर पर आई, वहाँ पर वो बेबी सिटर का काम कर रही है। काम खत्म होने के बाद पीटर इज़ाबेल के पास आता है और उसे पूछता है कि क्या वो उसे घर छोड़ सकता है। इस पर पीटर की वाइफ उसे बोलती है कि मैं खुद इज़ाबेल को घर छोड़ दूंगी। दरअसल पीटर की वाइफ को पता था कि इज़ाबेल पहले क्या काम करती थी, इसलिए वो इज़ाबेल को पीटर के साथ नहीं जाने देती थी। घर आने के बाद इज़ाबेल देखती है कि वहाँ पर उसके स्टेप फादर अकेले बैठे हुए हैं। फिर इज़ाबेल उनके पास आकर बैठ जाती है और उनके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। इज़ाबेल के स्टेप फादर भी उनके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं, पर अचानक वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और वो इज़ाबेल को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। आने के बाद इज़ाबेल वापस अपने थेरेपिस्ट के पास जाती है और वो थेरेपिस्ट इज़ाबेल से पूछता है कि तुमने अपना ये काम छोड़ क्यों दिया। पर इज़ाबेल उस थेरेपिस्ट को बताती है कि जब भी वो जॉर्ज से मिला करती थी तो जॉर्ज उसके साथ इंटीमेट नहीं होता था, बल्कि उसे सिर्फ सहलाता था और प्यार करता था। इसके बाद से हम दोनों रोज मिलने लगते थे और उसे मुझसे प्यार हो गया और मुझे भी वो पसंद आने लग गया था। फिर एक दिन हम दोनों जब गपशप करने का प्लान बनाया तो उस दिन जॉर्ज हमेशा के लिए चला गया। तब से मैंने ये काम करना भी छोड़ दिया। अगले दिन इज़ाबेल अपने स्कूल जाती है और वहाँ पर वो बहुत ज्यादा उदास बैठी होती है। तभी उसकी एक फ्रेंड उसके पास आती है और उसे आज रात अपने साथ एक पार्टी में जाने के लिए इन्वाइट करती है। रात को जब इज़ाबेल उस पार्टी में जाती है तो इज़ाबेल का वहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। इसके बाद वो बाहर आकर बैल्कनी में खड़ी हो जाती है। वहाँ पर उसके स्कूल का एक लड़का एलेक्स भी होता है, जिसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था। फिर एलेक्स इज़ाबेल से पूछता है कि क्या वो उसको किस कर सकता है। अब इज़ाबेल उसे हाँ बोल देती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वहाँ एलेक्स इज़ाबेल को लेकर पूरी रात बाहर घूमता है। वो दोनों साथ में काफ़ी एंजॉय करते हैं और यहाँ से उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। अब ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और हम इज़ाबेल को देखते हैं जब एलेक्स के साथ गपशप कर रही होती है। गपशप करने के बाद इज़ाबेल एलेक्स को बोलती है कि अब हम सब कुछ खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। फिर इज़ाबेल अपना पुराना फ़ोन निकालती है, जिस फ़ोन से वो पहले अपने क्लाइंट से बातें किया करती थी। इज़ाबेल जब फ़ोन को चालू करती है तो वो देखती है कि उसके पास बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं और इनमें से एक मैसेज जॉर्ज की वाइफ का भी होता है, जो उसे मिलने के लिए बुलाती है। इसके बाद इज़ाबेल जॉर्ज की वाइफ से मिलने उसी होटल में जाती है जहाँ वो जॉर्ज से मिला करती थी। फिर इज़ाबेल जॉर्ज की वाइफ से मिलती है और उसे माफ़ी मांगती है, पर जॉर्ज की वाइफ उसको बोलती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि मेरे हस्बैंड ने तुम जैसी यंग एंड ब्यूटीफुल लड़की से प्यार किया। फिर जॉर्ज की वाइफ इज़ाबेल को बताती है कि जब मैं भी तुम्हारी उम्र की हुआ करती तो मैं भी बहुत ज़्यादा सुंदर हुआ करती थी। इसके बाद वो दोनों उसी बेडरूम में जाते हैं जहाँ पर जॉर्ज और इज़ाबेल गपशप किया करते थे। फिर जॉर्ज की वाइफ इज़ाबेल की अपने साथ बेड पर उठाती है और उसे उसी तरह सहलाती है जिस तरह इज़ाबेल उसे को जॉर्ज सहलाया करता था। इसके बाद उसको नींद आती है और जब वो थोड़ी देर के बाद उठती है तो वो देखती है कि जॉर्ज की वाइफ वहाँ से जा चुकी है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।